हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आशी टिप्स में। आज हम बात करेंगे उन लेडीज़ के बारे में जो अपने पीरियड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती है, यानी हैवी ब्लीडिंग रहती है पूरे महीने भर, यानी 30 दिन में से उनके जो 10 दिन है वही वो फ्री रह पाती है। मतलब कि उनकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा एक्टिव रह पाती है। बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, यानी जो महीने के 30 दिन होते हैं उनमें 10 दिन हम बहुत अच्छे से डाइटिंग भी करते हैं, साथ ही साथ हम एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन जितना भी वेट लूज हम उस टाइम करते हैं वो वापस से रिकवर हो जाता है हमारे पीरियड टाइम्स में, क्योंकि हम उस टाइम उठ ही नहीं पाते हैं। तो अगर आपकी भी ये सेम प्रॉब्लम है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो कि आपको मदद करेगी हैवी ब्लीडिंग को रोकने में, यानी कम करने में। साथ ही साथ जो पीरियड्स में क्रैम्प्स होते हैं जिसमें आप दिन भर ही अपने बेड पे लेटे रहते हैं और अनशन खाने की जो क्रेविंग होती है वो भी कम होगी। और साथ ही साथ ये एक्सरसाइजेज आपको तब करनी है जब आपके पीरियड्स ना चल रहे हो, यानी आपके नॉर्मल डेज पर। आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप तब करते हैं, तो आपके पीरियड्स में आपको इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हम पहली इजी एक्सरसाइज। उससे पहले एक बार याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए इस तरीके से हम साइड वाइज दिखाऊंगी मैं आपको, हाथ पीछे की तरफ करते हुए इस तरीके से आ जाना है। आ जाओगे। अब पहले के टाइम हम हर चीज़ को करने में, यानी आने जाने में हम साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आजकल साइकिलिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है, लोग साइकिल पे आते ही नहीं है। आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने पैरों को स्ट्रेट करना है सामने की तरफ। मैं आपको जस्ट इसका इस तरह से सर्कल ड्रॉ करने के लिए भी नहीं कह रही हूँ, मैं आपको जस्ट बोल रही हूँ अपने सामने की तरफ अपने पैरों को सीधा करने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन साइकिलिंग करना हमारे यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यानी बेनिफिशियल होता है, हमें काफ़ी ज़्यादा फायदे मिलते हैं। तो अगर आपके घर पर साइकिल पड़ी है तो आप रोज़ाना कम से कम 15 मिनट के लिए साइकिलिंग ज़रूर करें इस तरीके से। रिलैक्स। चलिए अगला आसन देखते हैं जो कि है मंडूकासन। मंडूकासन भी हमारे यूट्रस को हेल्दी रखने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इस तरीके से अपनी घुटनों पर इस तरीके से आ जाएंगे और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को अंदर की तरफ अंगूठा लेते हुए बांध लेंगे, नीचे की तरफ पेट के दोनों तरफ रखते हुए सामने की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। अब आपका पेट अगर बड़ा है तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे, अगर आपसे इतना हो रहा है तो आप इतना कीजिए। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डे बाय डे बढ़ने लगेगी और आप नीचे की तरफ इस तरीके से आने की कोशिश करेंगे। आप सर को मैट पे रख लीजिए। इसमें हम कम से कम 1 मिनट के लिए रहेंगे। रिलैक्स। चलिए अगला आसन देखते हैं जो कि है बद्रकोणासन। बद्रकोणासन जितना ज़्यादा हम बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं इस आसन को, क्योंकि हमने बचपन से ही ये आसन देखा है, किया भी होगा। लेकिन अगर आप इस आसन को तरीके से 5 मिनट के लिए रोजाना करते हैं तो आपको आपकी यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 मिनट के लिए बद्रकोणासन में ज़रूर रहें, ताकि आपका जो पीरियड्स है वो भी हेल्दी रहे, आपका यूट्रस हेल्दी रहे और आप इजीली वेट गेन ना कर पाए इस तरह से। ठीक है, चलिए अगली एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से लेट जाओगे। ठीक है, हमें पेट के बल पे लेट जाना है। इस तरीके से लेट जाने के बाद हाथों का फुल सपोर्ट बनाओगे। एक एक करके अपने पैरों को ऊपर की तरफ आके अपने हिप्स को किक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब थोड़े टाइम के लिए इस तरह से करने के बाद हमें हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मिलाते हुए दोनों पैरों से सेम चीज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरीके से चलिए फुल सपोर्ट बनाते हुए अपनी चेस्ट के नजदीक अपनी हथेलियों को लाते हुए हमें ऊपर की तरफ आना है भुजंगासन में, इस तरीके से। इससे आपका जो यूट्रस है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, खिंचाव आता है, साथ ही साथ आसपास की जो नसें हैं वो भी खुलती हैं। 10 सेकेंड्स के लिए इसमें रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। पीछे की तरफ आ जाएंगे। चलिए
अगला आसन देखते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से अपने पीठ के बल पे लेट जाओगे। अब हमें क्या करना है, एक एक करके अपने पैरों को ऊपर लेना है। इस तरीके से 10 सेकेंड्स का होल्ड देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। अब हम दोनों पैरों से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटनों को मोड़ो, चेस्ट के नजदीक लाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, वो है इस तरीके से उकड़ू बैठना। अगर आप इस तरीके से उकड़ू बैठते हैं, ठीक है, इस तरीके से उकड़ू बैठने से क्या होता है, हम पहले के टाइम पे हम कोई भी काम होता था हम बैठ के करते थे, चाहे वो किचन का काम हो या कपड़े धोना हो। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी लाइफ हो चुकी है, हम इस तरीके से बैठना भूल ही गए हैं। चाहे वो खाना खाते वक्त हो, चाहे वो हम किचन में काम करते हैं या कोई भी अदर ऐसा काम, उसमें हम खड़े ही रहते हैं या फिर हम बैठ जाते हैं सीट पर। लेकिन इस तरीके से अगर हम बैठते हैं तो इससे हमारा यूट्रस हेल्दी रहता है, हमारे लोअर बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कम से कम 15 मिनट के लिए रोज़ की प्रैक्टिस बनाओ इस तरीके से उकड़ू बैठने की। इस तरीके से बैठकर आप इस तरीके से चल भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका यूट्रस पे दबाव आएगा और उसकी जो नसें हैं वो तो खुलती ही खुलती है, साथ ही साथ आपका यूट्रस हमेशा हेल्दी भी रहता है। इस तरीके से आप चल सकते हैं अपने कमरे में या फिर अपने ही मैट पर। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इस तरीके से उकड़ू किस तरीके से बैठें, तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। चलिए अब मैं आपको एक लास्ट एक प्राणायाम बता देती हूँ। इस प्राणायाम को आप अपने पीरियड्स के दौरान बिल्कुल भी ना करें। आपको तब करना है जब आपके पीरियड्स ना हो। पीरियड्स के दौरान आप कर सकते हैं हल्की हल्की ब्रीदिंग, मतलब कि अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति को हमें पीरियड्स में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेते हुए लंबी गहरी सांसों को भरोगे अंदर एंड ब्रीद आउट। रिलैक्स। चलिए अब हम नॉर्मल बैठते हुए करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये कुछ आसन, ये कुछ एक्सरसाइजेस आपकी मदद कर सकती है आपके वजन को कम करने के लिए, साथ ही साथ आपके यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए, आपके पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। जो भी आपको पीरियड्स के टाइम क्रैम्प्स रहता है, पीरियड पेन ज़्यादा रहता है, हाथ पैरों में दर्द, पीठ में दर्द रहता है, उसमें भी ये आपकी मदद करेगा। लेकिन आपको वक्त लगेगा। आप चाहते हैं कि इसी महीने आपको रिजल्ट्स मिले, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 3 महीने तक इन्हें कंटिन्यू करना ही होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो, ये टॉपिक, ये एक्सरसाइजेज, ये आसन आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।